ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से आने वाले पूरे वीक के लिए यानी कि 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार के लिए यानी कि मंडे 14 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के भी माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि हमने एक एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम शुरू किया है उन तमाम रिटेल ट्रेडर्स बहन भाइयों के लिए जो छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, और वो है 999 रुपए के साथ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट व्हाट्सएप का नंबर हमारे स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर मैसेज ड्रॉप करें, उस पर कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और वहां पर फटाफट इस प्रोसेस को और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जहां पर दिन में आपको मिनिमम 2 ट्रेड एनालिसिस और मैक्सिमम 3 ट्रेड एनालिसिस के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तमाम इंडेक्सेस को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। अब देखिए निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 8 अक्टूबर से लेके बीते शुक्रवार तक। तो अब क्या होगा बाजार के अंदर, किस तरह का माहौल बन रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझने से पहले। तो अब 3 चीजें बिल्कुल साफ है। पहला, बीते वीकेंड के दिन, इवन आज संडे का दिन मिला के पिछले 2 दिन में हमने कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ईरान और इजराइल के बीच में नहीं देखी, यानी कि जियोपॉलिटिकल न्यूज की तरफ से फिलहाल कोई बड़े संकेत नहीं है। दूसरा, अमेरिका से आई है बहुत ही शानदार न्यूज बीते शुक्रवार को, और वो ये है कि अमेरिका के बाजार यानी कि डॉ जोन्स के बाजार ने बनाया है रिकॉर्ड सर्कल लेवल। कहां पे डर था हमें? महीने अगस्त में अगर हम जाएं तो अगस्त के महीने में डर का माहौल अमेरिका से ही निकल कर आया था कि शायद मंदी आ सकती है, बाजार क्रैश कर सकते हैं। और देखिए बीते शुक्रवार अमेरिका के बाजारों ने बनाया रिकॉर्ड सर्कल लेवल यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है फिलहाल वो है FII यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी जो लगातार बिकवाली, हमने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था वीकली बेसिस के ऊपर कि किस तरीके से FII लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, और जिसके कारण बाजार पे थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है महीने के शुरुआती दिन से ही। कहां पर थे हम? सितंबर के लास्ट वीक में हम थे ऑल टाइम हाई के लेवल, और वहां से लगातार 2 हफ्ते से हमें गिरावट देखते जा रहे हैं बाजार में। हालांकि पिछले हफ्ते बाजार ने थोड़ी बहुत रोकने की, अपने आप को संभलने की कोशिश करी है, मगर अभी भी वो संभलना बाजार के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि कहां है सबसे बड़ा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो उसे जाके जरूर देखें। फिलहाल क्या करना है, देखिए डेटा को देख के, अमेरिका की न्यूज को देख के लग रहा है कि बाजार सोमवार के दिन एक तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। अब ये क्यों? बीते शुक्रवार की बात करते हैं। निफ्टी इकलौता ऐसा इंडेक्स था बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कंपैरिजन में जो कि लाल निशान में जरूर बंद हुआ, बट अगर हम परसेंटेज में बात करें तो एक छोटी गिरावट थी बाजार के अंदर। वहीं पे निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब शुरू हो चुका है हमारा रिजल्ट सेशन, यानी कि अब बड़ी तमाम कंपनियां अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे और उसके चलते बाजार में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस तरीके के रिजल्ट्स अब आने की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े से न्यूट्रल से हल्के से तेजी के संकेत दिखा सकते हैं, और उसके चलते बाजार हमें एक ठीक ठाक से रिकवरी भी दिखाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल निफ्टी 50 के लिए स्पेसिफिकली हम बात बता रहे हैं, जो भी बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे उसका असर हमें साफ साफ निफ्टी 50 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जब भी आप पोजीशन को ले निफ्टी 50 के अंदर आने वाले सप्ताह और आने वाले 2-3 वीक में, तो ध्यान रखें कि उस दिन किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है या आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस बनाएं, इस बात पे गौर कीजिएगा।
चलिए अब हम अपनी शेयर करते हैं एनालिसिस, हमारी टीम के द्वारा बनाई हुई एनालिसिस आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जब अपनी ट्रेड सेटअप करें तो उन बातों का ध्यान रखें। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है रुकावट का सर, क्योंकि निफ्टी 50 ने बीते शुक्रवार को 25,000 के लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग दी। पहले तो उसने बृहस्पतिवार को क्लोजिंग दी, मगर उसके हम फ्लैट क्लोजिंग ही बोलेंगे 25,000 के बेहद करीब, यानी कि 24,998 पे, मगर बीते शुक्रवार बाजार ने 25,000 के लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग दी, जो कि है हमारा 50 EMA। उसके नीचे अगर जब क्लोजिंग दे रहा है तो यहां पे थोड़ा सतर्क रहना बहुत ही समझदारी की बात है, नहीं तो यहां पर आप अननेसेसरी ट्रैप हो सकते हैं। तो पहला रुकावट का सर 25,050, अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो थोड़ा सस्टेन करने देंगे, बाजार को इस लेवल के ऊपर जाने देंगे, तभी हमें एक छोटा मोटा रिवर्सल का संकेत दिखाई देगा। अब बड़ा रिवर्सल का संकेत कहां होगा वो हमने कल की वीडियो में आपके साथ बताया था वीकली बेसिस पे, आज भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 25,135, यानी कि 25,050 पे अगर बाजार सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद हमें एक वहां से धीरे धीरे बायर्स की तेजी बढ़ती हुई दिखेगी और बायर्स बाजार को लेके जा सकते हैं 25,135, यानी कि 25,135 इज द सेकंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी 50 फॉर कमिंग मंडे। ध्यान रखिएगा इस बात का। 25,135, अब ये क्यों है? क्योंकि इस लेवल के आसपास में जैसे ही बाजार आ रहा है वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 9 तारीख के दिन भी यहीं से हमें बाजार में पिटाई दिखती है, 10 तारीख के दिन भी बाजार की पिटाई इसी लेवल से होती है। तो फिलहाल के लिए 25,135 एक रुकावट का स्तर बन रहा है निफ्टी 50 में आने वाले सोमवार। आखिरी रेजिस्टेंस और क्रूशियल रेजिस्टेंस है 25,240। अब देखिए अगर इसके ऊपर बाजार जाके क्लोजिंग देता है, देखिए रनिंग टाइम में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी 50 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी दिखाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना एक बहुत ही जायज सी बात है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अननेसेसरी अपने ऊपर रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो 25,240 और 25,250 के ऊपर अगर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है निफ्टी 50, तो हमें एक रिवर्सल का संकेत दिखेगा और निफ्टी 50 वापस से 26,000 के लिए अपनी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट से आ रहा है, देखिए बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, शेयर जरूर कर लीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में। और देखिए आप लोगों की वजह से ही हम लाए हैं 999 का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। बस अब बचे हैं शायद 1 या 2 दिन और उसके बाद हम इसे रजिस्ट्रेशन को करेंगे क्लोज, क्योंकि बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारी सीट्स थी लिमिटेड, मगर उससे कई ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपने आपको रजिस्टर किया है। तो फिलहाल अब हमें भी सोचना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें और कैसे काम करें इसके ऊपर। तो फिलहाल अभी भी आपके पास है आज का दिन, यानी कि संडे का, और मैक्सिमम मंडे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वहां पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमने अपनी सारी डिटेल शेयर कर रखी है, QR कोड भी शेयर कर रखा है, UPI ID भी, तो उस पर जाके आप रजिस्टर कीजिए और फटाफट हमारे नए प्रोग्राम का पार्ट बनिए। अब सपोर्ट की बात आती है, तो पहला निफ्टी 50 का सपोर्ट है 24,920, 24,920 रहेगा बाजार के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार आता है और रुकता है यहाँ पे तो हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, क्योंकि इसी लेवल से बाजार ने बीते दिनों में, अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर को इसी लेवल से बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश करी। दूसरी बात, बाजार आता है 9 तारीख को इसी लेवल के आसपास में, वहां से बाउंस बैक मिला, और बीते शुक्रवार 11 तारीख को भी इसी लेवल से, जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था, इसी लेवल से बाजार ने एक हल्का फुल्का बाउंस बैक दिखाया। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है कम से कम, और इसके नीचे लुढ़कने के बाद 10 मिनट इसकी लेवल के नीचे रहता है, तो हमें बाजार जाता दिखेगा दूसरी सपोर्ट पे, जो कि होगी 24,840, यानी कि टुकड़ों में खरीदने के लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल बाजार में 24,840 का लेवल। अगर बाजार 24,840 को भी तोड़ देता है, सबसे पहला और बड़ा सवाल, तो यहां पे स्थिति थोड़ी सी गंभीर होगी और हम पहुंच जाएंगे उसी लेवल पे जहां से हमें थोड़ी बहुत तेजी की उम्मीद शुरू हुई थी, और वो होगा हमारा आखिरी सपोर्ट 24,750, 24,750 रहेगा हमारा लास्ट सपोर्ट निफ्टी 50 में आने वाले सोमवार के लिए। ध्यान रखिएगा वीकली बेसिस पे क्या है, वो हमने शनिवार को यानी कि सैटरडे को सुबह 9 बजे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी यूट्यूब चैनल पे, तो उसे जाके जरूर देखें। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए बहुत ही कम एक्सपायरी बची है वीकली। पहली बात तो आप में से बहुत से लोगों को पता है,
बहुत से लोगों के सवाल हैं कि क्या वीकली एक्सपायरी जब अब खत्म हो जाएगी, स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी, सिर्फ ये दो ही ऐसे हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी रहेगी। बैंक निफ्टी नहीं रहेगी, फिन निफ्टी नहीं रहेगी, मिड कैप नहीं रहेगी। और बीते शुक्रवार आपने देखा कि बाकी चारों इंडेक्स जिनकी हम आपके साथ चर्चा करते हैं वो लाल निशान में बंद हुए, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छी खासी ठीक ठाक तेजी के साथ क्लोज होके गए। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है सेक्टोरियल चेंज, थोड़ा सा सेक्टर में चेंज आना। निफ्टी और सेंसेक्स में जिस तरीके से शानदार तेजी दिखाई, अब मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो करेक्शन आई थी टॉप से, वहां से बाजार फिर से रुकते हुए दिख रहा है। और उनका सबका प्राइमरी रीजन एक अब रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, रिजल्ट आने शुरू हो गए। जैसे ही कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट शो करेगी उसका इंपैक्ट बाजार पे धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और मेजर कंपनी कौन सी है? निफ्टी 50 के तमाम 50 कंपनी, उनके लिस्ट डाउन आप कर लीजिए। जिस दिन जिस कंपनी का रिजल्ट आ रहा होगा हम तो कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की, मगर उसका असर आपको भारतीय बाजारों पे सीधा सीधा इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बीते 2 दिनों से अगर हम बात करें 10 तारीख और 11 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बाजार एक रेंज में फंस गया। और वो रेंज क्या है? ऊपरी स्तर 81,750 और नीचे के स्तर है 81,300 के लेवल। ये 400 पॉइंट की रेंज में है सेंसेक्स। अब कौन सी रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छी तेजी, या कौन से सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, वो हमने आपके साथ वीकली वीडियो में शेयर किया है कल की, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये तो मंडे के लिए है, तो मंडे के तो हम आपको बता ही देते हैं। पहला रुकावट का स्तर रहेगा 81,550 बाजार के लिए सेंसेक्स में। 81,550 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक जल्दबाजी ना करें, ध्यान रखना, नहीं तो आप फिर से ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि बीते 10 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार के दिन इसी लेवल ने एक रेजिस्टेंस का काम किया है बाजार के लिए बार बार। और जैसे ही उस लेवल को बाजार ने ब्रेक किया उसके बाद बाजार उस लेवल के आसपास आते हुए नहीं देखा गया। और स्पेशली हमारा 11 तारीख को एक बड़ी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली थी, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। आप चार्ट को ध्यान से देखिए, 9 तारीख बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, मगर उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता और शाम होते होते बड़ी गिरावट के साथ बंद होता है। 10 तारीख की अगर बात करें तो गैप अप ओपनिंग और फिर धीरे धीरे शाम होते होते नीचे आ जाता है। और यही पैटर्न हमने 11 तारीख को देखा है। तो पैटर्न चेंज कब होगा? जब बाजार 81,550 के लेवल के ऊपर के जाके कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा, तो हमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नहीं तो आप शुरुआती 1 घंटे के अंदर बाजार में तेजी बनाने की जैसी पोजीशन बनाओगे, बाजार अगले 1 घंटे में नीचे आ जाएगा और आप ट्रैप हो जाएंगे। तो कम से कम 15 मिनट बाजार को सस्टेन होने दे उस लेवल के ऊपर। एटलीस्ट 10 बजे तक 81,550 के ऊपर बाजार को सस्टेन होने दे, तब आप बाजार को एक छोटी सी रिकवरी दिखाते हुए देख पाएंगे और बाजार जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस जो कि होगा 81,780। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट? आपके सामने चार्ट पे बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन है। आप देखिए 8 अगस्त का डेटा चार्ट देखिए, आप उसके बाद 10 तारीख और 11 तारीख का देखिए, 81,750 और 81,780 एक रुकावट की रेंज है, यानी कि 30 पॉइंट की रेंज बाजार को बार बार धक्का देगी नीचे लुढ़काने के लिए। प्रॉफिट बुकिंग होगी और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस लेवल को बाजार सस्टेन कर जाता है तो यहां पर एक अच्छी खासी हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और बाउंस बैक क्लियरली कहां पर होगा? जैसे ही बाजार 81,970 से लेके 82,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा। क्लोजिंग देने में याद रखिएगा, रनिंग आवर्स में यानी कि ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर बाजार 82,000 चला जाता है तो अति उत्साहित मत होइएगा। बहुत से लोगों ने ये गलती करी है 9 तारीख को और 10 तारीख को, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप ट्रैप हो सकते हैं, तो वहां पर इंतजार कीजिए, 82,000 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए, फिर आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा सेंसेक्स में। बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट 81,250। देखिए ये डेटा के बेसिस पे भी और साइकोलॉजिकल दोनों बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार को सोमवार को हल्का फुल्का सा झटका देना है तो 81,250 के बेहद करीब आने के बाद बाजार में एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ये 81,250 वही लेवल है जो कि हमारे 8 तारीख अक्टूबर के दिन इसी लेवल से हमने हल्की हल्की सी तेजी देखनी शुरू करी थी। तो 81,250 पहला सपोर्ट का लेवल है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरा सपोर्ट रहेगा 81,110। अगर बाजार ने 81,250 को ब्रेक करा और सिर्फ 5 मिनट भी अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो हमें एक 100-125 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है सेंसेक्स में, और वो बाजार को लेके जा सकता है एसएल स्टॉप लॉस हिट करने की वजह से 81,110 तक के आंकड़ों पे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और लास्ट सपोर्ट होगी सेंसेक्स के आने वाले सोमवार के लिए 81,000 के लेवल। रिवर्सल अब दिखेंगे संकेत साफ साफ नीचे की गिरावट के 80,750 के नीचे की क्लोजिंग पे। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कहां?
80,750 की क्लोजिंग के नीचे हमें थोड़ा सा मजबूती जो है वो मंदी की तरफ जाते हुए दिखेगी सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर, और वहीं पे तेजी कहां दिखेगी 82,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक का बताया उससे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से लोग चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। और जैसा देखिए हमने आपको प्रॉमिस किया था, बहुत सारे हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम 999 रुपए में हमने शुरू किया है आप लोगों के साथ, जिसमें हम लर्निंग करेंगे, साथ में समझेंगे, पढ़ेंगे और दिन में आपको ट्रेडर बनना है, गैम्बलर नहीं बनना, ध्यान रखिएगा। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड और माफ करिएगा मिनिमम 2 ट्रेड और मैक्सिमम 3 ट्रेड। ये जो लोग, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं लॉस रिकवर करने के चक्कर में 10-10 ट्रेड, 20-20 ट्रेड, 50 ट्रेड हमने देखा है लोगों को करते हुए। आप हैरान हो जाएंगे, हमने यहां तक देखा है कि एक इंसान एक दिन में 98 ट्रेडिंग करता है और आखिरी में सब कुछ नेगेटिव होता है, क्योंकि वो अपने साइकोलॉजी को मिस कर जाता है। हम भी कर जाते हैं कभी कभी, जब हमारे ऊपर प्रेशर करते हैं बहुत से लोग कि प्लीज हमें कुछ दीजिए, प्लीज। उन्हें समझाते हैं, कई बार नहीं समझते हैं, मगर जब वो ये बात को रियलाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्यों लॉस लिया। इंतजार करें, लेवल्स का इंतजार करें। बाजार अगर लेवल पे आएगा तो एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, ये मूल मंत्र है। और अगर लेवल को अलावा आप बाजार में ट्रेंड करेंगे तो आप ट्रैप होने के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो सकता है आपको प्रॉफिट मिले, मगर वो छोटे प्रॉफिट होंगे और एक ही दिन में आपकी कैपिटल पूरी वेव ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्वाइप हो जाएंगे आप बाजार से और फिर आप बाजार को ही गालियां बकेंगे, लोगों को गालियां बकेंगे, टीवी चैनल्स को गालियां बकेंगे, मगर उससे नुकसान आपका होगा, उनका नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहला रुकावट का स्तर क्या है निफ्टी बैंक में, अब ये समझते हैं। अब आपने एक चीज देखी, हमने आपको सेंसेक्स में बताया, निफ्टी में बताया, सुबह तेजी और उसके बाद हल्की हल्की मंदी, सुबह तेजी हल्की हल्की मंदी। निफ्टी बैंक में ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। 8 तारीख को देखिए खुलता है नीचे और अच्छी तेजी दिखाता है। 9 तारीख को देखिए खुलता है अच्छा और उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। 10 तारीख को ट्रेंड बदलते हुए दिखा, नीचे खुला और फिर धीरे धीरे टुकड़ों में तेजी दिखाई। बट 11 तारीख को थोड़ा सा निराश किया बाजार ने, स्पेशली 51,500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देके। अब ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल है बाजार के लिए। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक हम बाजार में एक अच्छा रिवर्सल निफ्टी बैंक में नहीं देख पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहला रेजिस्टेंस सोमवार के लिए आ रहा है जो कि है 51,250, 51,250 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर। अब करना क्या है, जैसे ही बाजार 51,250 यानी कि 51,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे, कितनी देर, कम से कम 5 से 10 मिनट इंतजार करना सीखिए। 5 से 10 मिनट, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रेडिंग में रहने की। और इसीलिए 999 का जो हमारा इस टाइम लर्निंग प्रोग्राम है उसमें ना केवल दिन भर ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पैसा लगाएं गंवाएं आप, बल्कि इक्विटी के अंदर एक अच्छे स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन से सीजन में कौन से स्टॉक के ऊपर नजर रखी जाए, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 5 स्टॉक्स के बारे में, खरीदना बेचना आपकी मर्जी है। हम बताएंगे कि कौन से सीजन में कौन से स्टॉक पे रखे नजर, ताकि आप उन बातों को समझ पाए। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 51,250, क्योंकि बीते शुक्रवार ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। बीते 9 तारीख को 9 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन, एक्सपायरी के दिन भी ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करके गया। तो फिलहाल 51,250 रहेगा बाजार के लिए रुकावट का स्तर। ब्रेक करता है, सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट, तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस के पास जो कि होगा 51,360, यानी कि टुकड़ों में हम धीरे धीरे अपने तीसरे रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा रुकावट का स्तर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा 51,360। बट अगर अच्छी बाइंग आती है और कोई भी बैंकिंग सेक्टर को लेके कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है, जो कि हमें बीते शुक्रवार को अमेरिका की तरफ से देखने को मिली है, जिसकी वजह से वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कुछ ऑपरेटर्स का भी कहना है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अब उतना बड़ा बवाल नहीं दिखेगा जितना हमने बाकी सेक्टरों में देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक अच्छी तेजी आपको शायद सोमवार को निफ्टी बैंक एक हरे निशान में क्लोज करने की कोशिश कर सकता है। लास्ट रेजिस्टेंस 51,420 से 51,500 के लेवल, ये पूरे लेवल है। 51,420 एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी है, मगर 51,420 को अगर बाजार ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल भी गलती ना करें। बाजार एक बुलिश कैंडल दिखाएगा और 51,500 और 650 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। ठीक है, कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने के लिए आपके साथ लेवल, जैसा हम हमेशा करते हैं, एनालिसिस भी शेयर करने की कोशिश करते हैं, मगर
कभी भी बंद हो सकता है टेलीग्राम चैनल, आपको कई बार बताया हम लोगों ने। तो इसलिए व्हाट्सएप का जो चैनल है हमारा उसे ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। बहुत से लोगों ने नहीं किया अभी तक, तो उनको बार बार रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप का चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो वहीं से व्हाट्सएप के चैनल को क्लिक कीजिए, आप सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे वहां पे, तो उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे सिर्फ दिन भर क्या करना है उसके अलावा बहुत सारी न्यूज शेयर करते हैं ताकि आप अगले दिन की रणनीति बना सके। पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक में स्क्रीन पे 51,110 कल के लिए, सोमवार के लिए स्पेशली, बस 51,110 बाजार के लिए पहला सपोर्ट। अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है या शुरुआत में फ्लैट ओपनिंग के चलते बाजार में डर का माहौल बनता है कि बस सब कुछ बेच दो, तो वहां पे बाजार 51,110 तक आने की कोशिश करेगा और बाउंस बैक लेने की भी ट्राई करेगा। ठीक है, दूसरा सपोर्ट 51,000 के आंकड़े क्रूशियल है, देखिए नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए चार्ट के ऊपर। 8 तारीख तेजी इसी लेवल से, 9 तारीख तेजी इसी लेवल से, बीते शुक्रवार 11 तारीख तेजी जो बाउंस बैक हुआ 200-250 पॉइंट की जो तेजी आई 51,000 के लेवल से। बट 51,000 का लेवल अगर टूटा, सपोर्ट टूटा, तो हम वहां पे जाएंगे और नीचे जो कि होगा 50,910, 50,910 के लेवल। बट ये बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं रहेगी, अभी आपको क्लियर कर देते हैं। आप बाजार को लुढ़कते हुए देख सकते हैं, अगर 51,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट को, माफ कीजिएगा, अगर बाजार ने ब्रेक किया सोमवार, तो आप यहां गिरावट को गंभीर होते हुए देखेंगे और बाजार आपको लुढ़कते हुए दिख सकता है कहां तक, 50,750 और 50,500 तक। तो इसलिए वीकली वाली एनालिसिस जरूर देखिएगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक हुई इस हफ्ते तो क्या होगा, और अगर सस्टेन करता है तो क्या होगा। और अब क्योंकि शुरू हो चुका है हमारा फेस्टिव सीजन, नवरात्रों की धूमधाम, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा दशहरा, अब तैयारी हो जाएंगी दिवालियों की और उसके बाद शादियों का सीजन। तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिन पे आपको रखनी चाहिए नजर, गोल्ड का सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, जिनमें एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो स्टॉक की एनालिसिस भी शुरू करेंगे और बताएंगे आपको हमारे इसी 999 के प्रोग्राम में। तो बिना देरी करें फटाफट ज्वाइन कीजिए। निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब बहुत जल्दी देखिए वीकली एनालिसिस, वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है, जो कि अच्छे संकेत हैं, बहुतों के लिए बुरे संकेत है। तो आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि वीकली एक्सपायरी जो स्पेशली फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के लिए जो खत्म होने वाली है, बैंक एक्स के लिए खत्म होने वाली है, तो उसका असर क्या होगा इंडेक्सेस के ऊपर। क्या वापस से इसके अंदर वोलेटिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा होगी, निवेशक अभी भी इसमें पैसा लगाएंगे, स्पेशली रिटेल ट्रेडर जो कि लगातार अपना पैसा लगाते हैं और गवा देते हैं। अब देखिए सेबी या कोई भी संस्था जो काम कर रही है वो अच्छे काम ये कर रही है कि रिटेल ट्रेडर, बार बार इस शब्द को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आते हैं बाजार में 10,000, 50,000 और 1 लाख लेके, और ये सोच के कि ये चला जाएगा तो कोई बात नहीं, और उनका वो एक 50,000 लाख रुपए जाता कहां है, बड़े एफआईआईज के पास, मशीन ट्रेडिंग करने वाले लोगों के पास, एल्गो ट्रेडिंग करने वाले लोगों के पास। ये लोग सारा का सारा कहीं तो जाता है ना, देखिए आप ऐसे समझिए, आपका जा रहा है पैसा तो कहीं तो किसी के पास आ रहा है, तो पैसा कहां बन रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर्पस से मार्केट में काम करेंगे कि लॉस और प्रॉफिट तो कोई बात नहीं, मगर मुझे हर रोज सीखना है और वो गलती रिपीट नहीं करनी। अगर आप दिन भर में 10, 20, 50 ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, पहला नियम। अगर आप विदाउट एनालिसिस मार्केट में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तीसरा, अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि लगा दिया, देखा, मन कर रहा था इसलिए ट्रेड ले लिया, तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी चीजें करना बंद कर दीजिए अपने लाइफ में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत लोगों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि मेरे 10,000 रुपए, मेरे 50,000 रुपए, मेरे लाख रुपए मार्केट से मैंने लोन लिया था, दोस्तों से लोन लिया था, मैं कैसे उन्हें रिटर्न करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी गलतियां ना करें। ये गलतियों की लिस्ट को अगर आप अपने लाइफ में से हटा देंगे तो फिर आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनने लग जाएंगे। गौर कीजिएगा इस बात पे और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 23,660, इमीडिएट रेजिस्टेंस बता रहे हैं आपको सोमवार के लिए। 23,660 को जब तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, हम दूसरे रेजिस्टेंस पे आने की उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लेवल बाजार को रोकने की कोशिश करेगा 23,700 को ब्रेक करने से पहले, यानी कि डराने की कोशिश करेगा। और क्यों हम बोल रहे हैं, बीते 10 तारीख को, 10 मतलब बृहस्पतिवार को, इस लेवल ने बार बार बाजार को परेशान किया था 23,660। हालांकि शुक्रवार के दिन जब बाजार में शुरुआती दौर में जो एक गिरावट आई, उसके बाद लेवल आया ही नहीं, बाजार ने कोशिश ही नहीं करी। मगर बृहस्पतिवार के हिसाब का अगर डेटा देखें तो वहां
मतलब वॉल्यूम लेके लोग बैठे हुए 23,700 के ऊपर कॉल राइटर, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा 23,720 साइकोलॉजिकल है, अगर 23,700 को ब्रेक करेगा तो लोग सोचेंगे बस अब एंट्री कर लेते हैं, एंट्री करते ही वो ट्रैप अगर होंगे तो 23,720 के लेवल पे होंगे। तो 23,720 हमारी क्या अपनी एनालिसिस है, 23,720 को ब्रेक होके सस्टेन होने देंगे, या तो कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तकरीबन 12 बजे के बाद। अगर बाजार 23,720 के लेवल को सस्टेन करते हुए दिखता है तो हम वहां पे एक तीसरे रेजिस्टेंस के लिए तैयारी करेंगे, जो कि होगा वहां से तकरीबन 90 पॉइंट ऊपर 23,830। अगर बाजार सफल होता है 23,830 के ऊपर क्लोजिंग देने में, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा इस बात को, बाजार अगर 23,830 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो अब यहां पे हमें वापस से रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगा फिर निफ्टी के अंदर। आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे फिर निफ्टी की उछाल आपको दिखती जाएगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी रखिएगा नजर। फिर निफ्टी आजकल थोड़ा सा हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी के विपरीत चलने की दिशा दिखाना शुरू कर चुका है, थोड़ा सा, ठीक है। अब सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कमेंट तो चलिए आप करते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करते, कमेंट नहीं किया, और उसके अलावा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये गलत बात है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। 23,550 पहला सपोर्ट का लेवल है, पहला सपोर्ट का लेवल। और अगर स्पेसिफिक जाए तो 23,500 से लेके 23,550 तक, ये 50 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट का लेवल फिर निफ्टी में। चार्ट आपको पता ही है, इसके नीचे गया तो आप वापस से 8 तारीख के लेवल पे आ जाएंगे, यानी कि बाजार यहां से लुढ़कते हुए दिखेगा और बाजार वहां पे जाएगा दूसरे सपोर्ट पे, जो कि होगा 23,460 के लेवल। यहां तक बाजार को गिरते हुए हम देख सकते हैं। और स्पेसिफिक जाए 23,420 से लेकर 23,460, ये 40 पॉइंट की रेंज फिर निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगी। तो यहां पर आप एंट्री तभी करें जब आपको कंफर्मेशन है या आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करती है। और कैसे, देखिए आरएसआई इंडिकेटर लगाना सीखिए, 20 ईएमए लगाना सीखिए, 50 ईएमए लगाना सीखिए, 100 ईएमए लगाना सीखिए। ये लगाना सीखेंगे तभी आप बाजार में समझ पाएंगे कि किस सपोर्ट पे बाजार में एंट्री करना एक सफल और सही तरीका होगा। और अगर फिर भी बाजार वहां से गिर जाता है तो स्टॉप लॉस के साथ क्विकली मार्केट से एग्जिट कर जाइए। बैठे रहेंगे ये सोच के कि शायद के बेसिस पे न जाने कितने लोग बर्बाद हुए, ये बात सच है और आप भी होंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो, देख रहे हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। लास्ट सपोर्ट 23,355, ये है हमारा सोमवार के लिए, यानी कि आने वाले 14 अक्टूबर के लिए आखिरी सपोर्ट फिर निफ्टी की 23,355। अगर बाजार को वापस से बाउंस बैक करना है तो इस लेवल से हम वापस से करीबन 200-300 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं, शायद अगले दिन या 2 दिन के अंदर अंदर फिर निफ्टी में। ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड है कि आप सोमवार के लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोमवार के बीते शुक्रवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और फिर बैंक निफ्टी ने तीनों ने क्लोजिंग जो दी है वो अपने जो अच्छे सपोर्ट के लेवल थे वहां से नीचे की क्लोजिंग थी। तो अगर सोमवार को बाजार को चकमा देना है तो वो वापस से उसी लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, ताकि शुक्रवार को जो लोग पुट की पोजीशन भर भर के खरीद के गए वो ट्रैप होंगे। बट अगर बाजार कंटिन्यूएशन में नीचे जाता है तो फिर बिल्कुल बाजार से दूर रहें, अच्छे लेवल पे आने दें, फिर से बाजार को 1-2 दिन शांत होने दें, अच्छे सपोर्ट पे आने दें और फिर बाजार शॉर्ट कवरिंग देगा तब एंट्री करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।